नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जावेद को द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन में। लोगों की शिकायत है कि इस वक्त जो बाज़ार है, जहाँ कहीं भी हम देखते हैं कि जब सर्दियाँ ज़्यादा होती है तो यहाँ पे रेट्स अशियाई खुर्दनी की उस वक्त भी ज़्यादा शिकायत करते हैं लोग की ज़्यादा है, और जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस टाइम भी लोग शिकायत करते हैं कि रेट्स जो है वो ज़्यादा है। आम लोग ये शिकायत करते हैं कि महकमा उमूर सार्फिन जो है वो कंटिन्यूसली चेकिंग नहीं कर रहा है मार्केट की, जिसकी वजह से दुकानदार हजरात जो है वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अंडे की रेट इस वक्त जो बाज़ार में है, एक अंडे की रेट जो है 7 रुपये बताई जाती है। जब एक कस्टमर जाता है दुकानदार के पास और उससे दुकानदार कहता है कि 7 रुपये इसकी रेट है, तो ये कस्टमर जो है वो बिल्कुल उसका दिमाग जो है वो ये तस्वुर करता है कि रेट्स खुद चढ़ाई है दुकानदारों ने। लेकिन हम आज देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हम मंडी में इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पे हमने चाहा कि जो हजरात होल सेल में वहाँ से दिल्ली वगैरह पंजाब से अंडे मंगवाते हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त इस सीज़न की सबसे ज़्यादा रेट देखने को मिलती है। तो जावेद साहब हमारे साथ जो खुद अंडे मंगवाते हैं रियासत से बाहर, इनसे बात करेंगे कि क्या वजूहात है कि अंडे की रेट जो है इस वक्त क्यों ज़्यादा है। जावेद साहब आपका खैर मकदम है, ये बताइए कि क्या वजूहात है, अंडे की रेट इतनी ज़्यादा क्यों है? बेसिकली 2-3 रीज़न है जिस वजह से यहाँ पे रेट ज़्यादा है। सबसे बड़ी रीज़न है कि इस टाइम प्रोडक्शन कम है, मार्केट में रेट इसीलिए ज़्यादा है। और दूसरी वजह है कि रॉ मटेरियल सबसे महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तेल में चढ़ाई है, डब्बे में चढ़ाई है, जो ट्राई उसके चढ़ाई, लेबर ज़्यादा है। इस वजह से ये भी महंगा है। बेसिकली जो फार्मर चिक्स को वहाँ फीड खिलाता है, वो लास्ट ईयर और इस ईयर में 50-50 का फ़र्क है। लास्ट ईयर अगर 50 रुपये का था, इस ईयर में 100 रुपये का है। इस वजह से जब अगर उनको मतलब रॉ मटेरियल ऊँचा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में भी रेट इजाफा हो जाएगा। क्या मुर्गों में गर्मियों में इस किस्म की कोई वजह तो नहीं बताई जाती है कि प्रोडक्शन वहीं से कम हो जाती है? ये भी तो कोई वजह तो नहीं? जी, ये भी वजह है। गर्मियों में बेसिकली जो चिक डेली अंडा डालता है वो 2 दिन के बाद आज एक अंडा डालता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि मतलब प्रोडक्शन बहुत कम है। और सबसे बड़ी रीज़न इस टाइम जो रेट हुआ ऑल ओवर इंडिया में, इन दिनों बारिशें चल रही थी, पूरे हिंदुस्तान में बारिशें चल रही थी, तो कंज्यूमेशन ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम थी। ये भी एक रीज़न था। ये जो आप इस वक्त होल सेल रेट बेच रहे हैं दुकानदार हजरात को, आपके एतबार से जो 7 रुपये या 6.5 रुपये के हिसाब से जो दुकानदार अंडा बेचता है, आपके हिसाब से ज़्यादा तो नहीं है? रेट तो ज़्यादा है, लेकिन जो मार्केट का जो हमें बाहर से माल आता है, जो हमें फार्मर माल देता है, उन रेटों पे हम तो अपना 2% 3% भी नहीं चढ़ाते हैं। जो यहाँ होलसेलर माल बेचता है 2-3% अपना प्रॉफिट चढ़ा के वो आगे कस्टमरों को देता है, जो कस्टमर फिर जो आम पब्लिक को अंडा देता है। दैट मीन्स दुकानदार हजरात अपनी रेट मुकर्रर नहीं करते हैं, उनको आप रेट्स ही इस किस्म की देते हैं? जी बिल्कुल नहीं, उनको यहाँ से देखिए, हम तो उनको महंगा जब अंडा यहीं से आएगा तभी वो मार्केट में भी ऊँचे रेट में बेचेंगे। बेसिकली जो महकमा ये इसका रेट निकाल रहा है, उनको हमसे कंसर्न करना चाहिए ताकि हमसे पहले हमारी बिलें देखें, हमारा मार्केट चेक करें, उस हिसाब से रेट निकालें। ये भी एक बड़ा इशू है। यहाँ पे लोग शिकायत करते हैं कि उमूर सार्फिन महकमा जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे चेकिंग नहीं कर रहा है। क्या आपको ये गिला है कि जब भी यहाँ पे रेट मुकर्रर की जाए या उमूर सार्फिन आपसे रब्ता कायम करे तब भी एक सही रेट मुकर्रर हो सकती है? जी बिल्कुल, उनको जो हमारी पोल्ट्री एसोसिएशन है उनको हमसे रब्ता करना चाहिए कि मार्केट जो है उस हिसाब से रेट निकालना चाहिए। आपका ये कहना कि उमूर सार्फिन ने आज से बहुत दिन पहले यहाँ पे रेट मुकर्रर की है, आज की रेट मुकर्रर नहीं है, उस हिसाब से जब कस्टमर जाता है तो पिछली रेट वहाँ पे लगी हुई है, उन्होंने ये नहीं देखा है कि इस टाइम रेट क्या है? देखिए ये अंडे का बिज़नेस जो है ये दिन में कम से कम 2-3 रेट निकलता है, और कम से कम एक रेट तो डेफिनेटली जो एक मैसेज निकलती है हम नहीं निकालते हैं। जो पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब है, हैदराबाद है, सारे इंडिया में जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उनके यहाँ से एक रेट निकलता है, उस हिसाब से हमारे पास भी एक रेट आ जाता है। तो उस हिसाब से हम अपना माल खरीदते हैं, ऊपर से खर्चा चढ़ता है, उसको किराया ज़्यादा बहुत है, 50,000 55,000 रुपये गाड़ी का किराया आपके पास आती है, जो रिटेलर है उसके पास नहीं आती है? नहीं, ये तो ऑनलाइन है, ये चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन तो है, कस्टमर नहीं देख पाता है कि, लेकिन कस्टमर को देखना है ना, जो हमारे
ये क्या बोल रहे हैं, इनको जो डिपार्टमेंट है वो हमसे राब्ता करें, उस हिसाब से डिपार्टमेंट रेट निकाले। डिपार्टमेंट हर रोज सुबह रेट बताए जी जी, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। डिपार्टमेंट हमसे आर्मीन बैठा हुआ है। जी बिल्कुल बैठा हुआ है, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनसे हमें हमसे राब्ता करना चाहिए था कि आप देखिए हम लाते हैं, हम पंजाब से लाते हैं, जो मार्केट हमारी कश्मीर को जो नियरेस्ट पड़ती है वो पंजाब पड़ता है, हम वहाँ से माल लाते हैं, तो उमूरी सार्फिन को नियर पड़ता है कि वो हमारे से राब्ता करें, हम उनको रेट्स देंगे, उस हिसाब से रेट्स निकालेंगे। हम अपनी मनमानी हिसाब के रेट नहीं देंगे, जो हमारे पास बिल होगा, जो हमारे पास बाहर का व्यापारी का बिल होगा, वो हमको बिल दे देंगे, उसी हिसाब से वो रेट निकालेंगे। जावेद साहब, एक शिकायत है मार्केट में नहीं बल्कि दुकानदार हजरात, आम कस्टमर ये बोलता है कि कुछ वीडियोस भी वायरल हो गए, हम आपको पहले नाज़रीन दिखाते हैं वो वीडियो के लोगों की ये शिकायत है कि प्लास्टिक अंडे निकलते हैं एग ट्रे में से। जावेद साहब से पूछेंगे कि क्या वाकई ये हकीकत है कि क्या ये प्लास्टिक है या कुछ ऐसा है कि कोई वजह होती है, ये अंडा जो है जब इसको बॉयल करते हैं तो प्लास्टिक जैसी सूरत इख्तियार करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह तुम वुचान मेन यह ठूल यम द्राव यह ठूल तुम बराबर यह प्लास्टिक यह वो यह कित आमुत क्या तह नेचुरल सह शेप मज कह तुम वो यह कित प्रेस आमुत कर क्या खेवान तो अस क्या वातान योर। अगर गवर्नमेंट वन कि हसा द्रामुत चेकिंग स्क्वाड ये तम कत खाली तो खाली चेकिंग स्क्वाड वाल पोस खेवान, बाकी कहें। क्या कहना है जावेद साहब आपका? देखिए ये तो एक आम इशू हो गया है कि लोग ये बोलते हैं प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक का अंडा होगा वो तो प्लास्टिक तो अंडे से महंगा है, पहली बात ये है। अगर वो लोग प्लास्टिक के अंडे बनाते हैं तो वो तो इस रेट से ज़्यादा महंगा पड़ेगा, पहली बात ये है। दूसरी बात, ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्लास्टिक का अंडा बने और प्लास्टिक फिर इंसान को हजम हो जाए। अगर कोई प्लास्टिक का अंडा खाएगा तो उसको हजम हो जाएगा, वो ऐसा कोई मतलब है प्लास्टिक? ये तो गवर्नमेंट तो प्लास्टिक में बैन लगा रही है क्योंकि ये गलता नहीं है, ज़मीन को ख़त्म करता है, इंसान को तो उड़ा लेगा अगर प्लास्टिक का अंडा होगा। वजह क्या है, क्यों ये बेसिकली होता है, जो लोग यहाँ से अंडा ले लेते हैं अपने फ्रीज़र में रख देते हैं। जो नॉर्मल फ्रिज में रखते हैं उनको कोई इशू नहीं है, जो फ्रीज़र में रखते हैं उनको इशू है। और बेसिकली जो बाहर से भी स्टोर माल होता है, जो स्टोर माल यहाँ निकल के कोई किसी स्टोर में डिफेक्ट होता है, वो माल यहाँ आके उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लास्टिक की कोई इशू नहीं, कोई प्लास्टिक का अंडा नहीं आता। नाज़रीन, शिकायत लोगों की है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्यों लोग ऐसा कुछ कहते हैं। जो वीडियो हमारे पास आ गया है वो भी आपको दिखाते हैं कि लोगों ने ऐसी शिकायत क्यों की। तो इसके बाद जावेद साहब ये बताइए कि जो आम लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, आपने कहा कि 21 दिन अंडे की लाइफ है नॉर्मल टेम्परेचर में, तो लोगों को क्या कहेंगे आप, किस तरह महफूज कर सकते हैं इस अंडे को? और लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है आपके पास माल कब आया, उसके पास रिटेलर के पास कब गया और दुकानदार के पास कब गया। सबसे बड़ा इशू है कि हमारे पास बिल्कुल फ्रेश माल आता है, हमारी डेली अराइवल होता है हमारा मंडी में, हमारा माल नहीं रहता है, सुबह गाड़ी आती है, शाम तक हमारा क्लियर हो जाता है। हमारे पास तो पुराने माल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आगे जो दुकानदार ले जाता है वो कितने दिनों में बेचता है, क्या बेचता है, ये हमें नहीं पता है, उनको पता है। और दूसरी बात ये रही कि जो मतलब हम लोगों को ये मशवरा देते हैं कि अपना अंडा जो है वो फ्रीज़ ना करे। जो भी अंडा फ्रीज़ हो जाता है उसको फ्रीज़ के बाद ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उनको इन गर्मियों में अंडा खाना है, अंडा तो खाना है, ये सभी खाते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर में रखें। जो फ्रिज है, नॉर्मल फ्रिज है, जो फ्रीज़र होता है, फ्रीज में अंडा नहीं रहना चाहिए। फ्रिज में अगर अंडा रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। क्या शिकायत है आपको यहाँ की सरकार से? सरकार से हमारी यही शिकायत है। देखिए, सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि जो इन्होंने जो रास्ता बंद कर दिया, हमारे पहले तो 2-4 दिन हमारा अंडा वहीं पे रुक जाता है। जो 2-4 दिन अंडे के मतलब अगर 20 दिन अंडे की लाइफ है, 5 दिन वहीं पे कर जाते हैं, तो 4-5 दिन में हमारे अंडे यहाँ पहुँचने में उनको थोड़ी सी खराबी आ जाती है अंडे में। हम नहीं बोलेंगे कि नहीं, खराबी नहीं आ जाती, थोड़ी सी खराबी आ जाती है अंडे में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब अंडा शॉर्ट रहता है, ये भी एक रीज़न है कि मार्केट ऊंचा रहता है। मतलब अगर मंडी में 10 व्यापारियों के पास माल आना चाहिए तो 2 व्यापारियों के पास माल आता है। ये भी एक इशू है कि 2 व्यापारी अपने हिसाब से माल बेचते हैं। मतलब अगर उनको 500 रुपये का डब्बा बेचना है, जब मंडी में माल ही नहीं होता है तो वो 600 हिसाब से अंडा बेचते हैं। ये भी एक इशू। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी जो गाड़ियाँ है वो बिल्कुल फ्रेश माल है, इनको छोड़ा जाए, इनको रास्ते में खड़ा ना करा जाए, क्योंकि ये माल एक परशिबल आइटम है, ये सीधे आना चाहिए। जावेद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि प्लास्टिक अंडा जो यहाँ पे एक गलतफहमी पैदा हो चुकी है, वजूहत क्या है। ये प्लास्टिक अंडा
क्यों ऐसी सूरत इख्तियार करता है अंडा, आम अंडा, कि ये लगता है कि ये प्लास्टिक का अंडा है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने साफ़ अल्फाजों में कह दिया कि इन्हें शिकायत है उमूरी सारिफीन महकमे से कि वो हर सुबह रेट्स जो है वो देखती नहीं है, इनसे बात करके रेट्स मुकर्रर नहीं होती है। यही वजह है कि जब दुकानदार 7 रुपये का अंडा बेचता है तो लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि दुकानदार हज़रत जो है वो चीट कर रहा है कस्टमर को। अगर मुतवातिर तौर पे यहाँ पे महकमे उमूरी सारिफीन ये देखे कि क्या रेट्स है, तो किसी को कन्फ्यूजन होने का कोई अंदेशा ही नहीं है। और सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इनकी गाड़ियाँ जो है वो रुक जाती है रास्ते में, जब वो जम्मू से आते हैं तो वहाँ से इन्हें रोक दिया जाता है। वजह यह भी है कि फिर जो हमारे दुकानदार हजरात हैं या जिनके पास माल होता है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वक्ती तौर पे और उसकी रेट्स बढ़ जाती है, जिसको कंट्रोल करना फिर इनके बस की बात नहीं है, ये भी शिकायत करते हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि अगर ये अंडा है बड़ा ही नाजुक होता है, अगर 5 दिन रास्ते में लग जाए, 21 दिन इसकी लाइफ है इनके कहने के मुताबिक, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर में। और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इसकी लाइफ जो है बहुत कम हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो इनकी भी सुने और इन्हें कॉन्फिडेंस में ले, ताकि इन्हें भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं है जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर।